इतिहास में जब जब महान वीर सपूतों की बात होती है तो उसमें सबसे ऊपर की पंक्ति में अगर किसी का नाम आता है तो वो है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। लेकिन उनकी वीरता के साथ साथ उनके सबसे करीबियों में से एक की बात होती है तो उसमें नाम आता है महान दानवीर भामाशाह का। जी हाँ, वही भामाशाह जिनका नाम आज भी दानवीरों की श्रेणियों में महान दानवीर कर्ण के बाद दूसरे नंबर पर आता है। तो आइए इस वीडियो के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन थे ये महान दानवीर भामाशाह। दानवीर भामाशाह का जन्म राजस्थान में मेवाड़ के पाली जिले के सादड़ी नामक गांव में 29 अप्रैल 1547 को हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि भामाशाह का जन्म 28 जून 1547 को चित्तौड़गढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम भारमल और माता का नाम कर्पूर देवी था। भामाशाह के पिता भारमल को राणा सांगा ने रणथंभौर के किले का किलेदार नियुक्त किया था। इसलिए भामाशाह बाल्यकाल से ही मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के परम मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार बन गए थे। आपको बता दें कि अग्रवंश के गौरव, मातृभूमि के लिए जीवन भर की धन संपदा महाराणा प्रताप के चरणों में अर्पित करने वाले भामाशाह का निष्ठापूर्ण सहयोग महाराणा प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ था। मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा की सर्वस्व संपत्ति समाप्त हो जाने के बाद भी उनके लक्ष्य को सर्वोपरि मानते हुए भामाशाह ने अपनी संपूर्ण धन संपदा मेवाड़ के उद्धार के लिए अर्पित कर दी थी। कहा यह जाता है कि यह संपत्ति इतनी अधिक थी कि इससे सालों तक 25,000 सैनिकों के खान पान से लेकर पूरा खर्च उठाया जा सकता था। हल्दी घाटी की लड़ाई में जब महाराणा प्रताप मुगलों के हाथों पराजित हुए तो उन्हें अपने राज्य से दूर होना पड़ा था। उन्हें बस एक ही बात की चिंता थी कि किस प्रकार फिर से सेना गठित की जाए जिससे मेवाड़ को मुगल आक्रांताओं के चंगुल से मुक्त कराया जा सके। उस समय महाराणा के सामने सबसे बड़ी समस्या अगर कोई थी तो वो धन की। इन्हीं समस्याओं के बीच दानवीर भामाशाह उनके सामने आए और बड़ी विनम्रता से कहा कि महाराज, मेरा ये सब धन देश से ही कमाया गया है। यदि ये देश की रक्षा में लग जाए तो मेरा और मेरे परिवार का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। महाराणा ने कहा कि भामाशाह, हम तुम्हारी देशभक्ति, स्वामी भक्ति और त्याग की भावना को देखकर अभिभूत हैं, लेकिन एक शासक होने के नाते मेरे द्वारा वेतन के रूप में दिए गए धन को मैं पुनः कैसे ले सकता हूँ। भामाशाह, मेरा स्वाभिमान मुझे स्वीकृति नहीं देता। तब भामाशाह ने निवेदन किया कि महाराज, ये धन संपदा मैं आपको नहीं दे रहा। आपके साथ मेवाड़ राज्य पर संकट आया हुआ है, इसलिए मैं यह धन मेवाड़ की प्रजा को दे रहा हूँ। मातृभूमि पराधीन हो जाएगी और राज्य पर मुगलों का शासन हो जाएगा तो ये धन किस काम का। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस धन का उपयोग कर मेवाड़ राज्य के अस्तित्व को बचाइए। तभी वहां उपस्थित अन्य सहयोगियों ने भामाशाह की बात का समर्थन किया, जिस पर महाराणा प्रताप ने इनके निवेदन को स्वीकार कर लिया और पुनः सैन्य शक्ति संगठित कर मुगलों को पराजित किया और फिर से मेवाड़ राज्य को वापस प्राप्त किया। आपको बता दें कि भामाशाह एक बेमिसाल दानवीर और त्यागी पुरुष थे। उनके आत्मसम्मान और त्याग की भावना उनके स्वदेश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाले देशभक्तों में शिखर पर स्थापित कर देती है। किसी भी धन अर्पित करने वाले दानदाता को दानवीर भामाशाह का नाम देकर उनका स्मरण वंदन किया जाता है। एक प्रसिद्ध उपन्यासकार द्वारा भामाशाह की याद में यह प्रसिद्ध पंक्ति लिखी गई है कि वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामासा लाल पला, उस दानवीर की यश गाथा को मेट सका क्या काल भला। महाराणा प्रताप की सांसारिक यात्रा पूर्ण होने के 3 वर्ष बाद दानवीर भामाशाह की मृत्यु 16 जनवरी सन 1600 ईस्वी को हो गई। राजस्थान राज्य के उदयपुर में राजाओं की समाधि स्थल के बीच भामाशाह की भी समाधि बनी हुई है। लोकहित और आत्मसम्मान के लिए अपना सर्वस्व दान कर देने वाले वीर सपूत के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने उनकी याद में दानवीर भामाशाह सम्मान स्थापित किया है। ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों और किस्सों को सुनने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।